हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए जोश के साथ। आज हमको फिर से हॉस्टल वार्निंग की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है और ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज में बताया हुआ है कि हमको स्थिरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बिल्कुल पढ़ते रहना है, बिना रुके बिना थके। ठीक है, तो आइए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है रेखा तथा कोण, जो कि जनरली आपके ज्योमेट्री पार्ट में कवर होते हैं। तो वो चीज़ों का आज मैं थोड़ा सा बेसिक एक ओवरव्यू आपको दूंगा, जिसके बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन जिससे पहले कि मैं अपना क्लास चालू करूं, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं रक्षाबंधन की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज बहुत अच्छे से खुशहाली के साथ अपने भाइयों और बहनों के साथ बहुत अच्छे से त्यौहार मनाए होंगे। और आने वाले ऐसे ही त्यौहार में आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा आने वाले 10 साल 20 साल के लिए। और साथ ही साथ हम इसी तरह आपकी सेवा करते रहेंगे और इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे 25 में 25 नंबर लाएंगे। किसी भी तरीके से हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और हार नहीं मानेंगे। और पूरे मैथ्स में कोशिश करेंगे कि हमारा जो नंबर आए वो पूरा 25 का 25 नंबर आए। और मेरे स्टूडेंट जितने जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, उनको मैं वादा करके रखा हूं कि आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, मतलब आएंगे। ओके, सो जितने यूट्यूब में जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो हम और लाते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से आज हमारे पास अपना खुद का डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। और मेरे हिसाब से धमतरी एक ऐसा जिला है जहां पहला डिजिटल बोर्ड जो हमारी संस्था के पास है वो है छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी। सो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमारे इतना सपोर्ट किए। आपने हमारे बहुत हेल्प किए, बहुत लोगों का कॉल आया हमारे पास, बहुत लोगों का मैसेज आया एडमिशन के लिए। अब लगभग हमारा पूरी सीट फुल हो चुकी है। और हमारे पास मान के चलो कि जो पहले हमारे पास जो रेशियो था, अगर आज के समय में बात करेंगे कि जो 20 स्टूडेंट आते थे, आज के समय में हमारे पास ऑन द स्पॉट 80 to 90 स्टूडेंट की एडमिशन रेगुलर आ रहे हैं कॉल, लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसे ही बहुत जबरदस्त जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक में आपको हम समझाएंगे कि कैसे ज्योमेट्री के पोर्शन को, कैसे टाइम एंड वर्क वाले पार्ट को, कैसे अर्थमेटिक पार्ट को, कैसे अलजेब्रा को हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो टॉपिक मैं इसमें कवर कराऊंगा वो आपके एसएससी में भी काम आएंगे, व्यापम में भी काम आएंगे और आपके सीजीपीएससी के सीसेट पेपर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं कि क्या है सीखने वाली चीज जो हमको देखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। चलिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में रेखा एवं कोण की बात करते हैं। ओके, रेखा एवं कोण। सो आज रेखा और कोण के बारे में बात करने से पहले आज हम थोड़ा सा बेसिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और बेसिक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें बिंदु क्या होती है। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ा गलत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं जनरली बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों को क्लासेस लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हिंदी में भी अपने आप को थोड़ा सा सुधार लाऊं। तो कहीं पे गलती हुआ तो कृपया करके उसके लिए माफ करिए, लेकिन मुझे पता है आप लोग बिल्कुल माफ करोगे। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है, इस प्रकार का कोई भी चीज को अगर हम यहाँ पे इस तरह दर्शाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बिंदु। तो एक चीज बताइए, एक वृत्त होता है, उस वृत्त में अगर मैं सेंटर से कोई लाइन खींचता हूं तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। क्या बनता है, रेडियस। परंतु एक बिंदु की अगर मैं बात करता हूं, वो वृत्त की तरह दिखता तो है, परंतु उसका रेडियस क्या होता है, जीरो। रेडियस कितना होता है, जीरो। और बिंदु को जनरली मैं किससे दर्शाता हूं, जिसका रेडियस क्या होता है, जीरो होता है, उसे मैं क्या कहता हूं, बिंदु। और रेडियस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। ठीक है, तो ये आ गए हम बिंदु। ठीक है, इसी बिंदु के
इसी बिंदु के एक बिंदु यहाँ पे लिखता हूँ और एक बिंदु यहाँ पे लिखता हूँ, और इसी बिंदु को मैं अगर जोड़ देता हूँ एक लाइन के साथ, इसी को मैं क्या बोलूंगा, लाइन सेगमेंट। क्या बोलूंगा मैं इसको, लाइन सेगमेंट। क्लियर सबको, कहीं पे डाउट? और इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो क्या बोला जाएगा इसको, रेखाखंड। क्या बोला जाएगा, रेखाखंड। ठीक है। अगर इस बिंदु से मैं किसी पॉइंट को आगे लेके जाता हूं जो अनंत तक जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, रे। क्या बोलूंगा, रेज। अगर यहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको रेज बोलूंगा, लेकिन सिंगल रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रे। राइट, क्लियर सबको? और रे को अगर हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बताओ तो, किरण। क्या बोला जाएगा इसको, रे को हिंदी में, रे को हिंदी में क्या बोला जाएगा, किरण। कौन सा किरण, तू है मेरी किरण वाली किरण नहीं, नॉर्मल किरण। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि वो अचानक से एग्जाम में बैठे और याद आ रहा है किरण किरण किरण, तो जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम किरण होगा बिल्कुल भी इसको याद ही मत करो, छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मल है वो बिल्कुल अपना ध्यान में रखना भैया। पता लगा वहां किरण को याद करते रोने बैठ गए एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन गया भाड़ में, लेकिन पहले रो लेते हैं किरण के नाम से, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी चीजों के जो बेसिक है वो देखा, हमने बिंदु देखा, हमने रेज देखा, लाइन सेगमेंट देखा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आने वाले कुछ टॉपिक में आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये भी देखेंगे कि कुछ और क्या बेसिक बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोण को ऐसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसी कोण में अनेक प्रकार के कोण को हम बात करते हैं, उनमें से पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। और इसी न्यून कोण को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का बस इतना ही बोला जाता है कि ऐसा एंगल, ऐसा थीटा या ऐसा कोण जिसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है, थीटा इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, थीटा इज, थीटा, एक मिनट ना, सॉरी, हाँ, थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में रहेगा, इनके बीच में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण बहुत सिंपल है, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधिक कोण। क्या बोला जाएगा इसको, अधिक कोण। और इसी अधिक कोण को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल बताओ चलो फटाफट। इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये एंगल किसके बीच में रहेगा, थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो बहुत ही क्लियर है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, देखो हॉस्टल वार्डन को हमको ये भी ध्यान में रखना है आप सभी को कि हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है उसमें क्वालिफिकेशन 12वीं प्लस मंगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको 12वीं के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ बेसिक क्वेश्चन डाल देगा हम, और हम उसके लिए रेडी ही नहीं है। तो उस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके लिए हमको बिल्कुल रेडी होना है कि क्या पता पूछ दिया ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, हम पढ़ के गए हैं दुनिया भर का, तिर्यक रेखा पढ़ के चले गए हैं, अंतः कोण, बाह्य कोण, दुनिया भर का पढ़ के चले गए, लेकिन अचानक से कौन सा पिद्दी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन को बिल्कुल करना ही करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, वही आपको नैया पार कराएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये आपका गलत हो गया इसका मतलब मान के चलो आपका मैक्सिमम आप कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर होते जाओगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इस कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट है, तीसरा बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं सरल, सरल कोण। और सरल कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसमें थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कितना होगा थीटा की वैल्यू, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे सबको, इसको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जिसको लेना होगा, है ना। और कहीं पे डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, लाइक करते रहो, जितना चैनल को लाइक करोगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा इसी प्रकार का वीडियो और बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके लाइक करो ताकि हमको भी मोटिवेशन बने रहे, और इतना
हम सारा त्यौहार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके लिए यहाँ पे आए, क्योंकि हमको पता है टाइम बहुत कम है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। जितने स्टूडेंट हमारे वीडियोस का लगातार हमारे पास कमेंट आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर हमको ज्योमेट्री में वीडियो चाहिए करके, मैं आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ ज्योमेट्री का एक वीडियो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जब हमने अभी तक हमने क्या देखा, न्यून कोण देखा, ठीक है, अधिक कोण देखा, सरल कोण देखा कि नहीं। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वृहत कोण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वृहत कोण। और इसी वृहत कोण को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और जिसका थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा मतलब 180 से ऊपर होना चाहिए बट 360 से नीचे होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये कितना हो गया 270 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर सबको। चलो, तो ये 3-4 चीजें थे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपको और लास्ट में अगर याद करना है तो ये भी ध्यान रख सकते हो, कंप्लीट एंगल। ठीक है, संपूर्ण कोण जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका संपूर्ण कोण। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों के योग, कोणों के योग, कोणों के योग के बारे में। योग बोल नहीं, सॉरी, युग्म, कोणों के युग्म। ठीक है, कोणों के युग्म। क्लियर सबको। यहां पे बात करें मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एंगल। इसी पेयर ऑफ एंगल में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, चलो तुम लोग का कमेंट करके बताओ तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे लोग लाइव देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलो बताओ। चलो, एक ने बोला है, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कोटि पूरक, कोटि पूरक एंगल, कोटि पूरक। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, तुमने बोला कोटि पूरक, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम किसी को तारीफ करते हो, है ना, जनरली हम क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जनरली लड़के यही तो बोलते हैं लड़की को, मस्त लगत है, या फिर अच्छी लग रही हो, या मस्त ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना होता है इसको। ठीक है, अब ब्यूटी को अप्रिशिएट करते करते हम एक तरह का देखा जाए तो बोलते हैं कि हाँ हम इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि दैट शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, ऐसा एंगल जो किसी दो एंगल के बीच का जो एंगल, जो दो, सॉरी, ऐसा 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 कोण तैयार होता है जिसका एक साइड दोनों के लिए कॉमन होगा, और एंगल ए, और इसको एंगल बी लिख देते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। सपोज ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि द एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो तुम क्या बोलोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो जाता है तुम्हारा कोटि पूरक कोण। क्लियर सबको। नेक्स्ट बात करते हैं समपूरक कोण। नेक्स्ट बात करते हैं समपूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि कोई भी दो एंगल का जोड़, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सप्लीमेंट्री कोण। तो अगर लिखना है तो लिख लो, यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर सबको। मेरे को लगता है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है चीजें। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे को और जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक, तो एडजेसेंट कोण के बारे में बात कर रहे थे। तो एडजेसेंट मतलब हमने क्या सिंपल सा सीखा
कि उसके बगल वाला, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को कि ये ऐसा है हमारे पास एंगल ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और यहां से एक दोनों के लिए कॉमन रेखा लेके जा रही है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इट्स एडजेसेंट टू एंगल बी ओ, अच्छा इसको सी ले लो, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएगा। क्लियर सबको? तो ये हो गया तुम्हारे एडजेसेंट एंगल के बारे में बात कर लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है शीर्षाभिमुख, शीर्षभूमि, इसको थोड़ा सा तो मिल ले तो टफ है ये, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये एंगल, ये ए है, ये बी है लाइन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये अगर अल्फा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बहुत क्लियर है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि बात करते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा, और इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल मेरे पास ये दो प्रकार की दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर मतलब ये अनंत तक एक दूसरे से कभी आके नहीं जुड़ेगी, ठीक है। ये हमेशा चलते जाएगी, ऐसे 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 चलते जाएगी। अगर इसी दो समांतर रेखाओं के बीच से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो इसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा, तिर्यक रेखा, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, बस समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसी पूरे सिस्टम में हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि बात करेंगे अंतः कोण क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसी में अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, फिर हो जाएगा एक इंटीरियर एंगल हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण। फिर बात करेंगे संगत कोण, फिर शीर्षाभिमुख कोण, ये सब बात करेंगे। तो पहले इसको बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतः कोण मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी अंदर वाले हो जाएंगे ना, ये सारे अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, ये वाले सारे क्या हो जाएंगे, अंतः कोण। और बाह्य कोण हो जाएगा कौन से, जो बाहर में दिखा रहा है, सिंपल, जो अंदर के हो अंतः कोण, जो बाहर के हो बाह्य कोण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, एकांतर कोण, ठीक है। क्या लगता है एकांतर कोण क्या होगा, बताओ तो, क्या होगा बताओ फटाफट। एकांतर कोण मतलब क्या होगा कि जैसे मैं अगर बात करता हूं एंगल 3 यहां पे लिखा हुआ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एकांतर कोण। मतलब ये वाले इसके अपोजिट है। अगर मैं कभी मेरे को ऐसा मिल जाता है ऐसा किसी लाइन में, तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि ये और ये हमेशा क्या हो जाएंगे, अंतः कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सॉरी एकांतर कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही देख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर, 1 इज इक्वल टू एंगल 6 के बराबर, और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे माफी चाहता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो केवल बाहर वाले को देख रहे हैं, यहाँ हमने अंदर को देखा, यहाँ हमने बाहर को देखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एकांतर कोण। क्लियर सबको, यहाँ पे संगत कोण समझ में आ गया। एकांतर कोण संगत कोण क्या हो जाएगा बताओ तो,
संगत कोण बताया मैंने? हाँ, ये नहीं बताया वो ना संगत कोण। तो चलो संगत कोण देख लेते हैं। तो मैंने तुमको क्या बताया? मैंने बताया अंतः कोण अंदर वाले, बाह्य कोण बाहर वाले, उसके बाद एकांतर कोण जो एक दूसरे का अपोजिट में हो, देखो 3 और 5, 4 और 6, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से 1 और 7 और 2 और 8, ये क्या हो गए तुम्हारे एकांतर कोण। लेकिन अगर मैं इसी में आपको बात करूंगा संगत कोण के बारे में, तो संगत कोण में हम देखते हैं जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, इसी लाइन में इसी साइड इसके ऊपर वाले, दोनों ऊपर वाले देखो इस लाइन के, सॉरी देखो इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल 5, इस लाइन के ऊपर कौन है एंगल 1, तो एंगल 1 ये हो जाएगा इसके बराबर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और इसके नीचे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। यहाँ पे लिख देते हैं संगत कोण। तो संगत कोण बोलते नहीं है बचपन में कि तो संगति बने नहीं है तो दोस्तपन संग, है ना? तो इसका संगत कोण है बताओ तो? इसके ऊपर वाला इसका संगत हो जाएगा, इसके ऊपर वाला इसके साथ संगत हो जाएगा। मतलब जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, इसमें पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये है, इसके ऊपर वाला कौन है 5, इसके ऊपर वाला कौन है 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसके नीचे वाला कौन सा है 2, इसके नीचे वाला कौन सा है 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के भी नीचे वाला दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना संगति से गुणात है और संगति से गुणजात है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे संगत कोण के बारे में, राइट। चलो आगे बात करते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब आगे का एग्जांपल देता हूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास ये एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा है। अगर मैं बात करता हूँ ये कितना 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है ये सरल रेखा बनाती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारी सरल रेखा। लेकिन अगर हम इसको बात करते हैं, ठीक है, ये वाली अगर 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 संगत कोण के हिसाब से, ठीक है। ये अगर इंटीरियर है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात किया था, ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ये 100 तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सरल रेखा की बात करते हैं तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, एक सरल रेखा का मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो ये 100 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 80, राइट। ये 80 तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 80, ये 80 ये 80, चलो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 80 80 वाला, और ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 डिग्री। क्लियर। तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे निकालना है, और बहुत ही इजी है ये निकालना, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। इसको कोशिश करो निकालने का, ट्राई करो जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक दो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फिर बाकी जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा आएगा पसंद आएगा तो कमेंट करो, मैं ट्रायंगल के लिए भी आप लोग एक नया वीडियो बना के लाऊंगा। और जितना हो सके आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो कृपया करके जितना हो सके लाइक और कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, जो कोचिंग में बड़े बड़े कोचिंग में फीस नहीं दे सकते, उनके लिए हम सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में लाएंगे। आने वाले टाइम पे हम एनसीईआरटी की भी क्लास लाएंगे, और आपके हॉस्टल वार्डन के जस्ट पहले एक दो हफ्ता पहले, हाँ अभी मतलब अभी कुछ एक आध हफ्ते बाद ही हमारा चालू हो जाएगा आपका नया क्लास, और उसमें हम बोलेंगे, उसको हम नाम दिए मैराथन क्लास। उस 6 घंटे के अंतराल में आपका करंट अफेयर कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे के 6 घंटे में आपको पूरा हिस्ट्री का क्लास कवर कराएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा मैराथन भी चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, वो आएगा लाइव आएगा, आप बिल्कुल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जितना हो सके पहले से रजिस्टर करो, कॉल करो उस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे, और हमको रजिस्टर कराओ, ताकि हम आपको एक सेपरेट लिंक सेंड करेंगे लाइव वीडियो के लिए, जहां पे आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी हम क्या बात करते हैं, ये पूरा हमने दो बेसिक कर लिया है। सपोज हमारे पास एक ऐसा लाइन है, दो समांतर रेखा है, उसमें अगर हम बात करते हैं ये कितना है 2x है, और ये कितना है 140 है, ठीक है। एक है तुम्हारे पास 2x है, और एक है तुम्हारे पास कितना है 140 है। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द
वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब ये 140 है, ये देखो ये होगा कुछ एंगल हमको नहीं पता। ठीक है, अब ये 140 है। ओके, अब ये और ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 2x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, उधर चले जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ था, राइट, कि दो एंगल, अगर हम बात करते हैं कि दो एंगल का इंटीरियर एंगल, तो दो इंटीरियर एंगल के वन साइड में दोनों एक दूसरे के कितने के, दोनों का एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर सबको? यहां तक तो बहुत इजी होगा। चलो एक आध एग्जांपल देने से पहले एक आध प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं आपको। देखो, अगर इस प्रकार का दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा है और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करके निकल रहा है, और इक्वली डिवाइड करने के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है, और उसी प्रकार से यहां से भी एक कोण, यहां का भी कोण क्या करता है, एक निकाल के क्या बनाता है, बाइसेक्ट करके यहां पे मिलता है। तो जहां पे दोनों मिल रहे हैं ना, वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। मतलब ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 60 तो ये भी कितना 60, तो ये 90 डिग्री। सेम इसके लिए भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये जो तुमको दिख रहा है, ये एक प्रकार का आयत बना रहा है। तो कभी भी एक कोण को बाइसेक्ट करके किसी भी तिर्यक रेखा के बीच में कहीं पे मिलता है तो वो हमेशा कितना बनाएगा 90 डिग्री। और ये दोनों मिलके, ये पूरा मिलके क्या बना रहा है तुम्हारा आयत। आयत मतलब क्या होता है रेक्टेंगल, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में तुम्हारे अगर इस प्रकार का कोई डायग्राम दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दे दिया है, यहाँ पे बोल दिया है, और तुमको ये दे दिया 90 डिग्री और एक एंगल दे दिया 30, इसको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सीधा लिख देना एग्जाम में x इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? क्योंकि वो किसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर सबको? यहाँ पे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आएगा। तो लिखना है तो लिख लो, एक लिखवा रहा हूं, दो समांतर रेखाएं जब एक तिर्यक रेखा को काटती है, दो समांतर रेखाएं जब एक तिर्यक रेखा को काटती है तो चारों अंतः कोण मिलकर आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयत बनाते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए आगे एक दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे बनाया जाएगा और क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है, इसमें बोला है ये 134 डिग्री है, ये होगा तुम्हारा कोई थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, नहीं सॉरी ये टोटल तो ठीक है, ये कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू निकालना है तुमको। किसका निकालना है? थीटा की वैल्यू, है ना? ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालोगे बताओ तो फटाफट, कैसे निकालोगे? अगर मैं ये टोटल कितना मान लेता हूँ, ये सरल रेखा है, सरल रेखा कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री में से 134 डिग्री बार काट दूंगा तो ये वाली एंगल निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ये पूरा निकल जाएगा ना, ये पूरा निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा 180 में से 134 घटा दूंगा 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 46 डिग्री। ठीक है, अगर ये 180 में से 134 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 46 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा टोटल ये कितना हो जाएगा थीटा डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो गया 146 आ गया ना, 180 में से 134 घटा देंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला, ये वाला टोटल कितना हो गया, ये वाला 46, तो ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस 46। ठीक है, थीटा माइनस 46। क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? राइट, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगर किसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, देखो किसी न किसी तरीके से ये तिर्यक रेखा बना रही है और ये समांतर रेखा, और यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री दे दिया, यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री दे दिया और बोलेगा इसको निकालो। ठीक है, तो ये भी इजी है निकालना। ठीक है, ये 30 है, ये x है, तो आपको पता है ना किसी तरीके से ये क्या बन रहा है तुम्हारा तिर्यक रेखा बन रहा है। ठीक है,
एक आध और एंगल ले लो इसमें, अगर एक आध एंगल लेना तो ये भी ले लो 60 डिग्री। तो 6 3 कितना होता है 9 है, क्योंकि एक ट्राइंगल में ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तीन ट्राइंगलों का कोण का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 30 प्लस ये कितना होगा 30 प्लस 60 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 ये 30 कितना हो गया 120, और 120 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। क्लियर सबको? एक्स की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बना देता हूँ, वहां आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखो ये ऐसा, तो ये काम करो, ये एक ऐसा बनाए, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे को निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, अगर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री बोला है और एंगल बी इज इक्वल टू कितना बोला है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर एंगल बी है तो ये कितना हो जाएगा बी, ये एंगल ए है तो एंगल ए। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा यही पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, मतलब एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, और इन दोनों के अंदर के कोण को निकालने बोला हुआ है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ये अगर एंगल बी है तो ये भी एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे सबको? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये ऐसा मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 4x प्लस 12, 4x प्लस 12। ठीक है, ये दिया हुआ है 4x प्लस 12 और ये दिया हुआ है तुम्हारा 2x। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब x का मान निकालना है। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे निकालना है, ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो 2x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 4 6x, 12 उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 168। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 48, 6 8 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, क्लियर? बहुत इजी है ना? ठीक है, बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। चलो आगे करें। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करना, मैं 4-5 क्वेश्चन सैंपल के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देता हूँ, है ना। हमारे चैनल में 5 क्वेश्चन डाल देता हूँ, आप उसको देखिए समझिए करिए। ठीक है, कहीं पे भी डाउट होगा तो बिल्कुल बताइए हमको, लेकिन एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके हमको बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। सपोज मेरे पास एक रेखा है ऐसे, ठीक है, देखो मैंने निकाला है एक तिर्यक रेखा और ये, ठीक है, और अगर इसका एंगल है 65 डिग्री और ये ऐसा डालता हूँ, इसका एंगल है 35 डिग्री। ठीक है, इसका कितना है 35 डिग्री। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है इसमें आपको, ठीक है, यही है क्वेश्चन तुम्हारा, और तुमको निकालना है, मैं दिखा देता हूँ क्या निकालना है। ये कैसा है, ठीक है, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब तुमको निकालना है यहाँ पे ए बी सी, ये डी, इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, इसको एफ ले लो। ठीक है, एक है 65 दिया, एक 35 दिया हुआ है, तुमको निकालना है एंगल, एंगल निकालना है ये वाला बी सी एफ, ये एंगल निकालना है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टफ है इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया इसमें। ऑप्शन है 160 डिग्री, 2 है 155 डिग्री, 3 है तुम्हारा इसका 150 डिग्री, फिर चौथा है 145 डिग्री। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, और बिल्कुल मुझे मोटिवेट करते रहो इसी प्रकार से कि मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रायंगल के लिए भी लेके आऊंगा। कोण और एंगल वाला जितना था आपका पूरा लगभग क्लास कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम हॉस्टल वार्डन के लिए डिफरेंट मैथ्स का क्लास लेंगे, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं मारेंगे। पता लगा कई लोग एसएससी के लिए पढ़ा के बोलते हैं कि हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी इसी में हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्राई करो, जितना मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ उतना ही करके जाओ। टाइम कम है, सिर्फ हमारे पास 30 डेज से भी कम टाइम बचा हुआ है,
और इसी टाइम पे हमको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके मैथ्स का टॉपिक को कवर करना है। तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, ट्रायंगल का चाहिए, टाइम एंड वर्क का चाहिए, डिस्टेंस का चाहिए, सब बताएंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अपने दिल से आप सभी को थैंक यू करता हूं कि आप कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी, सर्कल में जितने भी हैं आपके दोस्त, मम्मी पापा और परिवार में जितने लोग हैं, सबको दिखाएं हमारे वीडियो की, और हमको इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की, और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।